हेलो फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा कि अभी मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा भी होने वाली है 21 आपकी मई को। तो मैंने ये वीडियो बनाया है जो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 22-23 का, उसमें क्या क्या बातें हैं जो आपको फिल्म्स में काम आ सकती हैं। अच्छा, तो पहली बात ये कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस प्री में आना शुरू हुए हैं। और इस बार जो मेंस हुआ है, चाहे वो 2020 का मेंस हुआ हो या 19 का जो अभी दोबारा जो मेंस हुआ था स्पेशल मेंस, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है ऐसा करके। तो मतलब ये है कि उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा सीरियस लेके पूछना शुरू कर दिया। इवन जो अभी इंटरव्यू भी चल रहे हैं वहाँ भी कई सारे क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली बात आती बेसिक डेटा जो पता होना चाहिए आपको। बेसिक डेटा के रूप में क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो रही है बीते वर्ष वो रही है अराउंड 16.34%, जो अभी पिछलन जो प्राइसेस हैं ना एक करंट प्राइसेस पे, और उससे पहले 18% ही हमने ग्रोथ की थी। तो मतलब एमपी वो स्टेट है जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है। हम एमपी की बात कर रहे हैं। ओके, तो एमपी की टोटल जो जीडीपी है अमाउंट में बात करें तो 13,22,000 करोड़ है रुपीज़ के अंदर। ओके, और हम इंडिया की जीडीपी में अराउंड 4.8% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें हमारी जो करंट प्राइसेस की हम बात करें उस पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम वो बढ़ के पहुंच गई है 1,40,500। और ये आपके जो ऑनरेबल सीएम है उन्होंने घोषणा भी की थी। तो ये बड़ा इवेंट था। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें मीन्स स्थिर प्राइसेस की बात करें तो हमारी आय बढ़ के हो गई है 65,023 रुपये, 65,023। ये हम बात करें कांस्टेंट प्राइसेस पे। ओके, एक जो स्थिर प्राइसेस है 11-12 बेस के अनुसार, है ना, जो ये बढ़ गई है तो अराउंड 5% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो ये डेटा एज इट इज़ ही फिल्म्स में आ सकता है, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी 24% की रही है, जो एक टाइम पहले नेगेटिव में हुआ करती थी। तो एक अचीवमेंट टाइप का शो कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद हम लोग बात करें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट रही है 19%। तो मीन्स हमने यहाँ भी डबल डिजिट ग्रोथ रखी है। और एक एमपी लीडिंग स्टेट है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के मामले में। ठीक है, तो कृषि विकास दर हमारी कितनी रही है 19%। ये याद रखिएगा। हमारा शेयर कितना है जीबी में, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक फॉरेस्ट सर्विस में आया था कि सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जो जीबी में बड़ा योगदान देता है। तो वो कृषि है। 36.32% का शेयर है जीबीए के अंदर कृषि का, या मीन्स प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें तो। और ये इस साल मेंस में आया था अभी स्पेशल मेंस के अंदर कि एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हम कौन से स्थान पे हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन मीन्स सीरियल प्रोडक्शन के अंदर हम लोग सेकंड नंबर के सबसे बड़े उत्पादक बन के निकले। ये याद रखिएगा, ऐसा आ सकता है डेटा। और 2020 में गवर्नमेंट ने राज्य मिलेट मिशन और कोदो कुट की खेती सहायता योजना चालू की है। ये याद रखिएगा, 2023 अंतर्राष्ट्रीय साल है मिलेट्स का। और मिलेट्स को नाम दिया गया है, आप जानते ही होंगे, मिलेट्स को बोला गया है श्री अन्न। ओके, तो उनको जब श्री अन्न हमने कहा है तो उनकी न्यूज़ में आ सकता है। और एमपी प्रमोट कर रहा है किसको, कोडो कुटकी को। तो कोडो कुटकी याद रखिएगा, मंडला में इसका केंद्र बनाया जा रहा है, मंडला में टारगेट किया जाएगा। ओके, तो मंडला एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे मंडला में ही कोडो कुटकी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। ओके, तो मंडला ही प्रमुख उत्पादन हम बात करते हैं कोदो कुटकी का। तो ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मंडला में इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो टारगेट है मंडला में कोडो कुटकी है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो क्या है, पता ही होगा आपको कि जो 6,000 रुपये मिलते हैं किसान सम्मान निधि में, उसके अलावा यहाँ पे 4,000 मिलते हैं आपको एक साल के अंदर किसानों को। ठीक है, 2,000 रुपये की 2 किसान को आपको किस्त मिलती ताकि वो अपने जो खेती वाले काम है उसमें उसको यूज़ कर सकें। देश के बाद हम लोग बात करते हैं एक और फल रोपण योजना, ये आ सकती है। ये सरकार चला रही मध्य प्रदेश, तो किसानों को आम, अमरूद, अनार जो जैसे फल हैं उनको लगाने के लिए ये 60-20-20 की दर से 3 साल के लिए 40% का अनुदान और पौधे प्रदान करती है। ठीक है, मीन्स इस रेट से पहले साल में 60 फिर 20 करके 3 साल तक का ये काम करती है। और अराउंड 12 सब्जियां जो हैं उनके लिए एमएसपी देने की बात भी हमने इसमें करी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एमएसपी भी हम बात कर रहे हैं सब्जियों को लेके। ये एक बड़ा एक फल रोपण योजना के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, ये 2020 के मेंस में आया था 3 मार्क्स से। मुझे याद है कि फसल, ये जो आपका स्पाइस एरिया एक्सटेंशन प्रोग्राम करके बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें जो कौन कौन से मसाले हो सकते हैं, तो इसके अंदर भारत सरकार ने अदरक, हल्दी, जायफल, लौंग, इनको बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चालू किया था। तो एमपी गवर्नमेंट इसको और अच्छे से लेके जा रही है। इसमें मिर्च, धनिया, मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, इन फसलों के लिए किसान को 50% अनुदान या 10,000 रुपये दिए जाते हैं, जो भी कम हो। 50% या 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर किसान एससी या एसटी का है तो उसको 14,000 रुपीज़ मिलते हैं, ये याद रखिएगा। नॉर्मल के लिए 10,000 या 50% जो भी कम हो, या फिर हम बात करते हैं क्या 14,000, या फिर एससी एसटीज़ के लिए, या जो 50% जो भी कम हो, प्रति हेक्टेयर ये पैसे दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये स्पाइसेस को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। इतनी सारी फसल हमारे यहाँ पे होती हैं स्पाइसेस, है ना। एमपी जिंगर, जो आपका अदरक, उसको आप जो आपका गार्लिक है, एक्चुअली लहसुन में काफ़ी बड़ा वो भी है, प्रोड्यूसर भी है। और याद रखिएगा एमपी ओवरऑल स्पाइसेस का लीडिंग प्रोड्यूसर है, हम फर्स्ट पे आते हैं इसमें, है ना। स्पाइसेस में फर्स्ट पे है एमपी ना। उसके बाद हम लोग बात करें, सौदा पत्रक प्रोग्राम चालू किया है। सौदा पत्रक में क्या है, जो आपका एमपी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, वो सौदा पत्रक चालू किया, जिसमें मंडी व्यापारी जो पंजीकृत है वो एमएसपी पर किसानों को घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देते हैं। तो ये घर से आप खरीद सकते हो बिना मंडी में आए। हाँ, मंडी टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, वो घर से भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा काम किया है सौदा पत्रक के अंदर, ठीक है। देन मिल्क प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में हम लोग तीसरे सबसे बड़े हैं, यूपी फर्स्ट पे आता है, ठीक है। देन कुछ जगह याद रख लो, रतौना जो सागर के अंदर है वहाँ पे गोकुल ग्राम बनाया गया है, तो सागर में रतौना ग्राम, ओके। कीरतपुर जो इटारसी है, वहाँ पे पशु आहार संयंत्र बनाया गया है, और वहीं पे है नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी वहीं बनाया गया है। जबलपुर में बनाया गया है डेयरी स्टेट, ठीक है, तो डेयरी स्टेट जबलपुर में बनाया गया है। धार आप जानती हैं पोल्ट्री स्टेट बनाया गया है। दतिया का जो नोनेर है, वहाँ पे वीर उत्पादन केंद्र बनाया गया है ना। केंद्रीय वीर संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर, और सागर में हम बना रहे हैं तरल नत्रजन संयंत्र बनाया जा रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा। और हमने जो ये बात करते हैं हम लोग, जो हमारा कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव दूध सहकारी संघ जो अब कहते हैं, वो 1980 में चालू हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के अंदर। तो ये सब पता होना चाहिए, डेटा दिया है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। देन बात की है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो इसमें फसलों की बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट 50% सब्सिडी प्रदान करता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो पैसे को कहीं ना कहीं प्लास्टिक मल्चिंग, ग्रीन हाउस वगैरह के लिए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हेल्थ का कुछ डेटा उन्होंने यूज़ किया है। अभी जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 हुआ था, उसके अनुसार हमारी IMR 43/1000 है। IMR होती है कि 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु कितनी हुई है। देन अंडर 5 साल तक बच्चे 49.2, और 1 महीने के अंदर है 29। तो इतनी सारी हमारे यहाँ पे डेटा बदला है ना। अराउंड हमारे यहाँ पे 59 नवजात गहन शिशु इकाई चालू की गई है IMR कम करने के लिए। बर्थ रेट 24.1 और डेथ रेट 6.5 रही। अंडर वेट 43% है, स्टिल हाई है लेकिन पहले से कम हुआ है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात आती है आपकी मनरेगा। ये कुछ काम करने पर डेटा दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि जो जितने मेन डेज हुए हैं, मानव दिवस मतलब मेन डेज, जितने उन्होंने काम दिए हैं सरकार ने, उन कामों का 41.5% महिलाओं ने यूज़ किया है। मीन 8.5 करोड़ अराउंड महिलाओं ने भागीदारी ली है, 41.51%। SC के जो श्रमिक है उनका 14.14% है, और ST के लोगों को 31.93। इट मीन्स मेजॉरिटी जो मैंडेस मिले हैं, जो मनरेगा का फ़ायदा मिला है, वो आपकी महिलाओं को और SC और ST को मिला है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है मनरेगा को लेके। तो डेटा मे भी प्रीलिम्स में आ जाए, और नहीं आए तो आपको अपने मेंस के आंसर्स में कोट करते आना चाहिए, ओके। इसके बाद कुछ और डाटा दिया है उन्होंने कि MP में महिला जो SHGs हैं, स्वयं सहायता समूह, उसकी शुरुआत 1998 में हुई थी स्वशक्ति परियोजना के साथ। ये याद रखें, 1998 में स्वशक्ति परियोजना जो वर्ल्ड बैंक और IFED के सहायता से शुरू की गई थी, है ना। देन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है हमारे लिए, अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि MP ने 2022-23 से बाल बजट शुरू कर दिया है। मीन्स हम बजट में चाइल्ड बजट का हम एक फील्ड प्रेजेंट करते हैं, और ऐसा करना हम दुनिया के मीन्स भारत के पहले राज्य हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। हम चाइल्ड बजट पे 23% हमारा बजट सिर्फ क्या है, चाइल्ड बजट। और पता होगा आपको कि हम लोग जेंडर बजट भी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जेंडर बजट भी हम निकालते हैं,
और अराउंड 33% जो पैसा है बजट का वो जनरल बजट में भी जाता है। तो इट शोज़ कि एमपी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करती है महिला और बच्चों के ऊपर, तो ये प्रो जो वीकर सेक्शन से उनका सपोर्ट करती है। ये इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है। और अभी गवर्नमेंट ने आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है चाइल्ड बजट के रूप में, ठीक है। देन इसके अलावा ये अच्छा एक है सबकी योजना, जो सबका विकास जो प्रोग्राम चला है पीपल्स प्लान कैंपेन, तो उसके अंदर हम जो अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस पर हम लोग फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। हमारी पंचायत ने सब कुछ डेटा अपलोड कर रखा है, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। देन कुछ कहानी है ग्राम सड़क योजना की, कुछ डेटा दिया है कि चालू कब हुई थी ये। 25 दिसंबर 2000 को चालू हुई थी ग्राम सड़क योजना। इसके अंदर जो आपके कुछ जो ब्लॉक्स हैं जिनकी जनसंख्या 50 या उससे ज़्यादा है, ट्राइबल के अंदर जहाँ 250 से ज़्यादा है वहाँ पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो 500 से ज़्यादा जनरल ब्लॉक्स में और 250 से ज़्यादा एसटी ब्लॉक्स में ये वहाँ पे रोड बनाए जाते हैं। देन इसी के है ना, और जब हम बात करें इसी को जो इसका लिमिटेशन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में लाई गई थी। उसमें क्या होता है, सामान्य क्षेत्र में जहाँ पे 500 से कम वाले हैं, क्योंकि आगे तो कवर कर लिया, तो 500 से कम, और जनजाति क्षेत्र जहाँ पे 250 से कम रहते हैं वहाँ पे इसके थ्रू रोड बनाई जाती हैं। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो एरिया छूट गए थे वो कवर कर रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। देन कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई है, पॉलिसीज़ का नाम पता होना चाहिए। स्टार्टअप नीति 2022 की है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, है ना, एमएसएमई विकास नीति 2021, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021, है ना। इसके बाद कुछ स्टेप्स लिए हैं इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए। सर्वे के अनुसार 231 इंडस्ट्रियल सेंटर है मध्य प्रदेश में, जिसमें 194 तो एमएसएमई विभाग के द्वारा है और डीआईपीपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको थ्रू 37। 6 फूड पार्क हैं जिसमें से 2 क्या हैं मेगा फूड पार्क, पता ही होगा। इंडस आपका धार देवास में है, और सॉरी अवंती आपका धार में है, और जो इंडस है वो आपका खरगोन में है। 2 पता होना चाहिए, या मैं आपने सुना भी होगा ये। तो इंडस आपका खरगोन और अवंती आपका धार। देन 8 आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर, 3 ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क पीथमपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड SEZ, 4 IT SEZ हैं जिसमें 1 सरकारी है और 3 प्राइवेट है जिसमें इन्फोसिस, TCS और एम्पेटस का है। ये इतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ ये इंदौर में टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। छिंदवाड़ा में एक मल्टीपर्पज़ SEZ बनाया जा रहा है। देन डायमंड और ज्वेलरी पार्क इंदौर में बन रहा है। 4 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है इनको विकास केंद्र में बनाया जाएगा, डेवलपमेंट सेंटर्स, ठीक है। ये 5 जो हैं ये बनेंगे विकास केंद्र। और एमपी में 6 हम बात करते हैं, जो कंटेनर डिपो है वो 6 हैं। ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए आपको जो दिए गए हैं। देन अभी हमारी ऑर्गेनाइज हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2 साल में एक बार होती हैं। अभी 11-12 जनवरी को विलियंट कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश में हुई थी, जहाँ पे अराउंड 15.42 लाख करोड़ के हमको इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अराउंड माना जाता है कि 28 लाख रोजगार पैदा होंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है क्लीन एनर्जी को। अभी कैसा कुछ आ जाए तो लीडिंग जो है वो क्लीन एनर्जी को मिला है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 42 उत्पाद जो हैं उनको चैम्पियन प्रोडक्ट माना गया है सेंट्रल में से, आपके स्टेट जो आपका जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है, तो उसमें से हमारे 42 प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। ग्रामीण परिवहन नीति हम लेके आए हैं, अभी स्टार्ट हुआ है पायलट प्रोजेक्ट विदिशा के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी को लेके बड़ा काम हो रहा है। एनर्जी के लिए हमारी एक तो बायो ईंधन के लिए योजना हमारी 2021 की स्कीम चल रही है। अभी हमारा जो स्थापित क्षमता है मीन्स इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो 28 गीगावाट की है, ओके। 28,000 मेगावाट बोल दिए, 28 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इसमें जो कोयले का योगदान है ये 63.3% है प्रेजेंट में, ऐसा क्वेश्चन बनता है ठीक है। तो 63.3% है। और हमारे यहाँ पे जो नवीनकरणीय जो ऊर्जा है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा जो शेयर है उसका हमारी एनर्जी में, उसके नंबर पर हम लोग 8वें स्थान पे आते हैं। तो अराउंड कुछ 30% का शेयर हमारे यहाँ पे है, तो अराउंड 8वें स्थान पे हम लोग आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ओके। क्षमता की बात करें, जो क्षमता हमारे पास है उसमें हम 4th नंबर पे हैं सौर ऊर्जा में। फर्स्ट पे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, देन महाराष्ट्र, उसका हम लोग 4th स्थान पे, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी मतलब हम यूज़ कितना करें उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो
क्षमता है उसमें हम 4th नंबर पे है, ठीक है। तो अराउंड 61 गीगावाट की क्षमता है जो पूरा 8% का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इंदौर नगर निगम पहला नगर निगम बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, तो भारत का पहला शहर है। क्यों किए हैं? क्योंकि हम 60 मेगावाट का सौर ऊर्जा केंद्र लगा रहे हैं। कहाँ पे? आपका खरगोन में लगा रहा है इंदौर, तो उसके लिए जारी किए। ये लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो खरगोन में प्लांट लगा रहे हैं इसलिए जारी किए, सर्वे में मेंशन है, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। वर्ष 2022 में जो 100 से अधिक नगरीय निकाय वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य एमपी बना है। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया भी आ सकता है फिल्म्स में कि कौन से क्राइटेरिया बना है, तो जहाँ पे 100 से अधिक क्या है, नगरीय निकाय हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंदौर भारत का पहला क्या है, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। एकमात्र 7 जो बना था, एकमात्र हम बात करें वो पहला भी था, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। भोपाल हमारा 5 स्टार है, ठीक है, जो भारत के 6 शहरों में से एक काउंट होता है। तो शो 2 सिटीज़ हमारी अच्छा काम कर रही हैं। देन अभी हम लेके आए हैं नवीनकरणीय ऊर्जा नीति 2022। तो क्या है इस नीति के अंदर? 27 तक हमको जो उत्पादन, जो हम बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है, उसमें 50,000 करोड़ का हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और जो जो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लाइक जो सेल्स होती हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, उसमें 10,000 करोड़ का हमको निवेश आकर्षित करना है 27 तक। राज्य का जो मिश्रण है उसमें कम से कम 30% सिर्फ क्या हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो। अभी हम रिन्यूएबल और प्लस हम न्यूक्लियर प्लस हाइड्रो पावर को मिला के हम बात करते हैं जो 34 कुछ बनता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ रिन्यूएबल कितनी पहुंच जाए, 30% पहुंच जाए, ठीक है। 27 तक भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत 10,000 मेगावाट का हमको पार्क भी बनाने हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हमने रखे हैं, ठीक है। 27 तक हमको बिजली निर्यात करने के लिए अराउंड 10 गीगावाट की हमारे पास बिजली होनी चाहिए जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। 50,000 से अधिक नई नौकरियां भी देनी है और शहरों को ग्रीन जोन वगैरह में जो नेट न्यूट्रल वाला कंडीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी कहानी उन्होंने दी है आपकी इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक डेटा जो दिया था मैंने कहा था, ये लाइक टोटल भारत में 750 गीगावाट का पोटेंशियल है। हमारे पास 61 गीगावाट है, हम 4th नंबर पे आते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करें बायोमास में, हम 2nd नंबर पे आते हैं। शॉर्ट जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें हम 4th नंबर पे आते हैं। और ये हम इसमें विंड में हम लोग 8 नंबर पे आते हैं क्योंकि काफ़ी कम पोटेंशियल हमारे यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। तो अभी हम सौर क्षमता का सिर्फ 2.3% ही यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको बढ़ाना है, ठीक है। फ्यूचर में ये डेटा आपको याद रखिएगा, कुछ आ जाए काम तो। ना साइंस एंड टेक की बात कर लें तो जो साइंस विभाग है वो 1981 में हमने स्थापना की थी। टावर पॉलिसी 19 की है। 32 इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं जो इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ओके। और सर्वे के अनुसार जो पता ही है, बालाघोट का चिन्नौर राइस, झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन और महोबा का देसावरी पान को जीआई टैग मिला है ना। ये हमने साझा किया है यूपी के साथ, महोबा में यूपी भी आता है, तो दोनों को मिला यूपी प्लस एमपी। ये तब का था और अब आप जानते हैं कुछ और को मिल गया है। सीहोर का जो शरबती गेहूँ है उसका शामिल किया गया है। देन एक आपकी साड़ी है जो बालाघाट में फेमस है, बड़ा सीवनी करके नाम है उनका, उसको भी मिला है। तो ये भी एडिशनल कर लीजिएगा प्लीज़। कुछ और नए जीआई टैग मिले हैं जो सर्वे के बाद मिले थे, तो वो भी न्यूज़ में आ गए हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा जो मैंने कहा, साड़ी बालाघाट की शरबती गेहूँ। देन अभी हमने 21 से 24 जनवरी 2030 तक हमने 8th इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल है उसको हमने मेज़बानी करी, जिसमें हमारा क्या कहते हैं, पहली बार मेज़बानी करी, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद नोडल संस्थान था। जो एमपी साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल है वो इसका नोडल इंस्टीट्यूशन था। पहली बार हमने किया, तो ये डेट भी आ सकती है। तो 8 नंबर का था। इसी के साथ हमने कुछ टाइम पहले अगस्त 22 में हमने 12th जो साइंस फिल्म फेस्टिवल की हमने मेज़बानी करी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई गिरफ्तारी। अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें कल कई सारे क्वेश्चन ई गिरफ्तारी पे भी आ रहे हैं। तो हमने एमपी पहला स्टेट है जिसने ई गिरदावरी योजना पे काम किया है। इसमें क्या होता है कि फसल कौन सी की जा रही है, लैंड का टाइटल्स, प्रॉपर डिटेल्स, हर एक चीज़ ना रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन रखा जा रहा है ताकि किसानों की सहायता जल्दी हो सके। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग आदि का यूज़ कर रही, ठीक है। तो इसके लिए शायद सहारा करके ऐप चालू कर रहा है ना। तो ये जो मॉडल है, रबी के लिए गेहूँ, चना, सरसों, कपास, मटर और खरीफ के लिए धान, सोयाबीन, अभी इन फसलों को कवर कर रहे हैं।
देन एक और यूनिक काम जो पता ही है आपको जो किया है, समग्र, जिसको हम बोलते हैं एकल नागरिक डेटाबेस, इंटीग्रेटेड सिटीजन डेटाबेस प्रोग्राम समग्र, ये बड़ा प्रोग्राम चला रखा है जो G2C प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए, और इसके थ्रू हमने अराउंड 81 मिलियन मेंबर या 20.6 मिलियन परिवार को कवर कर रखा है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। देन हम और बात करें तो देन मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत 2012 में की गई थी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 के अंदर, ठीक है। और 5,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं वहाँ पे हमने उप लोक सेवा केंद्र बना रखे हैं। सब लोक सेवा केंद्र जिले में तो होते ही हैं, लेकिन जिनकी 5,000 ज़्यादा आबादी वाले गाँव वहाँ पे भी शामिल कर रखे हैं। तो ये याद रखिए कुछ डेटा। देन हमने नीति लाए हैं 2022 में, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसका मकसद है रिसर्च को बढ़ावा देना, साइंस को लोकप्रिय बनाना। देन जो नई टेक्नोलॉजी है IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक, ड्रोन, इन सबको अपनाना, ठीक है। देन डाटा का सदुपयोग करना, है ना, जो एम्पावरमेंट ऑफ जो इनोवेशन है उसको बेहतर करना, स्किल डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन विद इंस्टीट्यूशंस का काम हम लोग कर रहे हैं। बस ये याद रखो। देन पता ही होगा आपको जो आत्मनिर्भर भारत जो मध्य प्रदेश का रोड मैप है उसमें 4 स्तंभ है, पता होना चाहिए। फिजिकल इंफ्रा, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, ये पता होना चाहिए। और सुशासन के लिए हमने संस्था बना रखा है 2007 में, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान। और जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट हमने निकालना शुरू किया है, तो ये हमने पहली बार निकाली है। इसका विमोचन नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन में दे देगा भोपाल, इंदौर करके। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में MP गवर्नमेंट ने ये MPSDR रिपोर्ट पहली बार जारी करी थी, ठीक है। ये बड़ा इवेंट है। इसके बाद हम लोग बात करें ना, छोटे छोटे इवेंट बच्चे बताइए, तो आ चुका क्वेश्चन कई बार। MP पहला स्टेट था जिसने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चालू किया 18 में, है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। और ये हम बात करें सुशासन की, हम बात करें ट्रेनिंग की बात करें तो RC VP नरोन्ना अकेडमी हमारी शीर्ष संस्थान, आप जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में, ओरिजिनल नाम था लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट या लोक प्रशासन संस्थान। देन SC/STs के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है, 15 नवंबर को बनाते हैं जनजाति गौरव दिवस, जो बर्थडे है भगवान बिरसा मुंडा का, ओके। 4 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग बलिदान दिवस, जो टंटिया मामा के बलिदान दिवस पे रखा गया है। 15 नवंबर को ही अभी हमने नए पैसा के रूल्स जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा MP ने पैसा के रूल्स जारी कर दिए हैं, है ना। ये अराउंड 5,212 पंचायत में 2350 गाँव और 89 जनजाति ब्लॉक में ये पूरा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। एक स्कीम चल रही देवारण्य योजना, ये देख लीजिएगा। इसमें जो STs जो फैमिली है उनकी लाइवलीहुड को लेके है, तो वो उनसे हम आयुष जो दवाइयाँ होती हैं, उनको नॉलेज होती है, तो उसके उत्पादन और वितरण में उनका रोल होगा कि वो दवाई ला के देंगे, उत्पादन करेंगे, जो भी है वो श्रृंखला बनाई जा रही है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये आयुष मेडिसिन्स को लेके है, ठीक है, देवारण्य योजना। देन जो आपके SC और STs हैं उनमें उनको मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल बढ़ाने के लिए हमने क्या चालू किया है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, जो सिंगापुर सरकार जो सहायता कर रही है उसके लिए 10,000 युवाओं को हर साल वो क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। एक स्कीम चल रही आहार अनुदान योजना, जो हमारे 3 PBTG है उसमें कुपोषण से ख़त्म करने के लिए, डेट इज़ सहरिया, बेगा और भारिया को ख़त्म करने के लिए हमने ये कुपोषण ख़त्म करने के लिए स्कीम चालू की है, 2017 से चालू है। देन एक स्कीम चल रही है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, जो आपका स्टेट जनजाति वित्तीय विकास निगम चालू किया है, तो जो नए छोटे उद्योग को स्टार्ट करने में रोल प्ले करेगा। 1 लाख से लेके 50 लाख तक आपको, तो 50 लाख नहीं 1.5 लाख होगा, 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का आपको अनुदान इसमें दिया जाता है, ठीक है। देन टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना चल रही है। इसमें जो SC के जो ST के परिवार हैं जो BPL से नीचे रह रहे हैं उनको छोटी लागत वाले उपकरण और उनको पैसा दिया जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। देन सिमिलर प्रोग्राम चल रहा है SCs के लिए, भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सेम चीज़ें एज इट इज़ ही हैं, जिसमें आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, सेम प्रोग्राम तो नाम बदल दिया है उसका। देन कुछ डेटा फॉरेस्ट का देख लो। फॉरेस्ट में क्या है, अभी प्रेजेंट में 94.69,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, एरिया, ठीक है। तो अराउंड कुछ 30% बनता है ये MP के जोग्राफिकल एरिया का, और जो फॉरेस्ट कवर है वो है 77.493,
जो है, तो ये अराउंड कुछ 25% कुछ बनता है। तो ये देख लीजिएगा डेटा जो दिया हुआ है। 2013 में हम लोग राज्य बास मिशन बनाए थे। सर्वे के अनुसार टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 24 सेंचुरीज हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमोर हैं, 2 सोन चिड़िया हैं और 3 घड़ियाल अभ्यारण्य और 2 फोसिल जो आपके नेशनल पार्क भी हैं। तो ये डेटा याद रख लीजिएगा क्योंकि हर जगह अलग अलग दिया रहता है ना। गिद्ध गणना में हमारे यहाँ पे अराउंड 9,500 9448 गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है, 1998 की जो राष्ट्रीय आपकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश ने वन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़, संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी 2001 में, है ना, कुछ ऐसा आ जाए तो। और रेमसार साइट्स पता ही होगा, टोटल 75 रेमसार साइट्स हो चुकी हैं भारत में, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में। पहले एकमात्र सिर्फ भोज था, अब 3 और जुड़ गई हैं, सिरपुर, यशवंत सागर जो इंदौर में है और शिवपुरी का साखे सागर, ये 4 हो गई हैं अब। ठीक है, तो टोटल रेमसार साइट्स में हम 6वें स्थान पे आ गए हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, दिन अभी न्यूज़ में था कि वर्षा का क्या पैटर्न रहा। सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों के ज़िले में हुई है, सामान्य से ज़्यादा, और बाकी जो मध्य जो ज़िले हैं पूर्वी एमपी में अधिकांश सामान्य वर्षा हुई है। बुंदेलखंड में एज यूजुअल कमी देखी गई है। तो ये डेटा है आपका। देन इसके बाद हम लोग, मतलब ऐसा आता है ना, देखा होगा आपने, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या पैटर्न रहा है एमपी में, तो ये पैटर्न रहता ही है कि एमपी में जनरली जो पश्चिम के इलाके और साउथ में ज़्यादा बारिश देखने को मिली है और मिड वाले में थोड़ा सा कम है, ऊपर यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला है। देन अटल भूजल योजना चल रही है, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, 21 से 25 तक चलेगी। तो ग्राउंड वाटर को बेहतर करना है। बुंदेलखंड के 6 जिलों में चल रही हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो 6 जिलों के 9 विकास खंड इसमें कवर हैं, याद रखिएगा। पूरे भारत में 7 राज्यों में चल रही है, एमपी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। तो ये कुछ भी डेटा बन सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो 6 एमपी के ज़िले हैं और भारत के 7 राज्य। एक किस्म चल रही मिशन अमृत सरोवर, जिसमें 15 अगस्त 2023 तक जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण लोग रहते हैं, वहाँ पे कम से कम 75 अमृत सरोवर या तालाब या बनाया जाएगा कम से कम, और ओवरऑल टारगेट है कम से कम 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। तो एमपी इसमें 2nd स्थान पे काम कर रहा है। मतलब हर जो ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 क्या रहेंगे, तालाब बनाए जाएंगे, ताकि पूरे भारत में कम से कम ऐसे 50,000 तालाब बन जाए। मिनरल्स की कुछ बात जान लो। 1996 का एक्ट काम कर रहा है ना। और जो खनिज संसाधन, जो मिनरल रिसोर्सेस है, उसमें हम 8 जो मेन हमारे राज्य उसमें से एक है। हीरा, कॉपर, मैंगनीज में हम फर्स्ट पे आते हैं, ये तीनों याद रख लीजिएगा। रॉक फॉस्फेट, चूना में हम 2nd हैं, कोयला में हम 3rd हैं, है ना। आयरन में हम 5th हैं और बॉक्साइट में हम 6th हैं। ये एज इट इज़ डेटा ध्यान रखिएगा। देन ये तो जानती हैं गांव की बेटी योजना, जो गांव में रहने वाली जो अच्छे जो आपके मेरिटोरियस जो स्टूडेंट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें 500 रुपये 10 महीने तक दिए जाएंगे। अगर वो चिकित्सा तकनीक शिक्षा में पढ़ रही है तो उसको 750 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। सिमिलर प्रोग्राम प्रतिभा किरण योजना है, जो शहरी योजना में जो बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए है सेम, तो उनको भी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 पर महीने और 750 पर महीने, अगर वो चिकित्सा तकनीक शिक्षा में पढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट ये देती है। क्रिस्प एक देख लीजिएगा, क्रिस्प जो है टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ाने का काम है संस्थाओं का, 1997 में हुआ था। एक प्रोग्राम चल रहा है आयुष ग्राम, जिसमें 75 आयुष ग्राम बनाए जाएंगे एमपी में। तो यहाँ पे कोशिश होगी कि आयुष वाली लाइफ जिए जाए, आयुष मेडिसिन को अपनाया जाए, वो सारा काम इस आयुष ग्राम में किया जाएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि एमपी के इकोनॉमिक सर्वे के आपको यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ इन फैक्ट्स को देख लें, माइट भी कोई क्वेश्चन बन जाए। और ऐसे डेटास के लिए और ऐसे कंटेंट के लिए तो मेरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, MPPSC बाय अमित सर। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें।